अभी हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको ट्राई करेंगे कुछ पार्ट में डिवाइड करने का, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। रिमेंबर वन थिंग, आपको केवल और केवल ये 3 फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक ही काम करना है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा उसको आपको ध्यान से समझना है, सीखना है, रट्टोफाई नहीं करना है। आपको ये वर्कआउट करना है, ये देखना है कि किस तरीके से मैं एक के बाद एक स्टेप फॉर्मूले की हेल्प से और सिंपल कैलकुलेशन करके मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब यहां पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी में साइन थीटा किसके साथ है। तो यहां फर्स्ट देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ये अगर आइडेंटिटी यूज करूंगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है फाइंड आउट कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा ऑलरेडी दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन थीटा हम लोग कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करूं, दैट इज 7/25। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हर एक स्टेप मैं लिखूंगा, आपको समझते जाना है कि मैं किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप में लिख रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे तो मैं क्या कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब सॉल्व करने के लिए अगर ये 1 के नीचे 1 लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब किस तरीके से, 1 2 3 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों का ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। समझने की कोशिश करना। 625 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 625 ओनली। अब ये क्या हो गया, ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब अगर आप 625 में से 49 को माइनस करना है तो सिंपली बहुत सिंपल है, 625 माइनस 49 अगर आप करोगे, अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 6, यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 7 और ये हो गया 5। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेथड से सब्ट्रैक्शन कर लेना। मैं यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड यूज़ कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। सो ये क्या मिला, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 625। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या होगा, कॉस थीटा विच इज नथिंग बट 24/25। ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, 24/25। समझने की कोशिश करना, 1 बाय 1 मैं हर एक स्टेप वर्कआउट करूंगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, उन्होंने पूछा है टैन थीटा। हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा है और हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है।
वी नो, एक चीज हमको पता है, क्या पता है, tan थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह का रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन यूज करके और ये दोनों वैल्यू यूज करके हम लोग tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर tan थीटा सेम रिजल्ट मैं यूज करूंगा, tan थीटा विच इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर sin थीटा ध्यान से समझना, sin थीटा कितना है 7/25, sin थीटा विच इज नथिंग बट 7/25 होल अपॉन cos थीटा कितना मिला 24/25, ये मिला 24/25। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। a/b होल बाय c/d अगर है तो इसको आप लिखोगे a/b इंटू d/c। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही मेथड वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ये कितना हो गया 7/25 इंटू 25/24, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 25 गेट कैंसल्ड, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, उन्होंने पूछा था cos थीटा, तो cos थीटा आपको क्या मिल गया, cos थीटा मिल गया 24/25, और आपको tan थीटा उन्होंने पूछा था, तो tan थीटा क्या हो गया, ये हो गया 7/24। कितना सिंपल है, मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया और एक यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा के बीच का रिलेशन यूज किया। डिपेंड्स, आपको जो रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, आपको रटना नहीं है, चाहिए तो आप एक क्वेश्चन पहले आप सीखो वीडियो से, वीडियो को रुका दो, ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर सेल्फ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो फिर से वीडियो देख सकते हो, लेकिन रटना नहीं है। ओके ग्रेट सुपर। अब चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। यहां भी हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैं यहां पर आपको दिखाते चलूं। अब tan के साथ वाली आइडेंटिटी क्या है, देखो tan के साथ वाली आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज कर लूंगा। आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में आइडेंटिटी को फिट करना है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। ऑलरेडी आपको tan की वैल्यू दिया है, यहाँ पर आपको उन्होंने पूछा है sec का, पहले sec निकाल लो, बाद में cos के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 9/16 इज इक्वल टू 1। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। नाउ दिस विल बिकम sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस इज 9/16। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 16 1 जा 16। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25/16। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट
दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड रिमेंबर ये 1 to 5 क्वेश्चन में से बहुत हद तक चांसेस है आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। रीजन, बहुत बार पिछले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आया हुआ है 2 मार्क के लिए। सो प्लीज बी केयरफुल फॉर द सेम। अब देखो यहाँ पर आपको सेक थीटा मिल गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास उन्होंने बोला है कि कॉस थीटा फाइंड आउट करो। एक हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में रिलेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो अब यहाँ पर हमारा सेक थीटा कितना है 5/4, 1/5/4। अगेन यहाँ पर भी वही मेथड यूज होगा, a/b/c/d विच इज नथिंग बट a/b इंटू d/c। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं 1/1 लिखूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस विल बिकम cos थीटा इज इक्वल टू 1/1 into 4/5. So your final answer will be cos theta is equal to 4/5. ये हो गया cos थीटा की वैल्यू और ये आपने निकाला है वो sec थीटा की वैल्यू। होप ये 2 क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने अभी तक 2 फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज किया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। माय डियर यू जस्ट टेल मी, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू दिया है तो आइडेंटिटी में आप एक बार क्रॉस चेक करो कि tan के साथ में किसका रिलेशन है। तो tan के साथ में आपका यहाँ सेक का रिलेशन दिखा रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अपने क्वेश्चन के आंसर आप ला सकते हो। होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया। ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्यों डिफिकल्ट लगता है मुझे नहीं पता है। 1 by 1 आराम से धीरे धीरे आप सीखते जाओ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, cot थीटा इज इक्वल टू 40/9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। cosec थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगेन फिर यहाँ पर रिलेशन ढूंढो। क्या रिलेशन ढूंढना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी में कॉट का किसके साथ में रिलेशन है। एक कॉट तो मुझे चाहिए। रीजन क्या है, अगर दोनों अननोन होगा तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। एक नोन ऑलरेडी उन्होंने दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू 40/9। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी को अगर आप लुक आउट करोगे तो फंडामेंटल आइडेंटिटी में आपको दिख रहा है कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ में है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पर हम लोग कॉसेक और कॉट का रिलेशन वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 40/9। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज यूजुअल। नंबर बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में। आपको केवल ध्यान से सीखना है, समझना है।
कंसंट्रेट करना है। जहां पर नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार दो बार फिर से देखो, आगे पीछे वीडियो करके देखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझना है, रटोफायर नहीं करना है। अदरवाइज बोर्ड में थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ आप नहीं कर पाओगे। चलो अब ये देखो, यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 विच इज नथिंग बट 1। एज यूजुअल जैसे हमारा नॉर्मल सॉल्विंग होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसको 1/1 कर दो, ये माइनस है इस साइड जाएगा जब भी तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, दैट इज 1600 डिवाइड बाय 81। अब सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81। होप यू गॉट द आइडिया, आपको समझ में आया। नाउ ये तो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग, क्योंकि उन्होंने पूछा है कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो हमको उनको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल के देना पड़ेगा, यस और नो। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1681 डिवाइड बाय 81। क्लियर, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट, यस और नो, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो उस केस में हमको स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, देखो 1681 का जो स्क्वायर रूट मिलेगा विच इज नथिंग बट 41, और ये हो गया 9। वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से ऐसे ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप निकाल सकते हो। सो हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज हमको मिल गया। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है, नॉट टू वरी, निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालना है ध्यान से समझो, हमको रिलेशंस देखना है। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ में है क्या, यस है। कैसा है, साइन थीटा विच इज नथिंग बट 1 कॉसेक थीटा। सो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको क्या मिला है 41/9। तो अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 9/41। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। 3 क्वेश्चन से एटलीस्ट आपको ये तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि किसी भी हालात में बोर्ड में एक भी गलती नहीं होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। 3 फॉर्मूला तो लर्न करना है, करना क्या है इसमें, और ये 5 क्वेश्चन में से बहुत हद तक चांसेस है कि आपको जब जब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे यू आर गोइंग टू गेट द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ट्राई टू बिलीव मी। होप ये 3 क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, आपको समझ में आया। अगर 3 क्वेश्चन समझ में आया है देन वी विल मूव ऑन द फोर्थ वन। अगेन इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, केवल आपको ध्यान देने वाली जरूरत है। यहां पर डायरेक्ट उन्होंने नहीं दिया है बट इनडायरेक्ट दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा हमको। क्या दिया है माय डियर, ध्यान से समझना। यहां उन्होंने दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा उन्होंने दिया है इज इक्वल टू 0। तो मैं भी यहाँ पर क्या कर दूं, नॉर्मल अलजेब्रा सॉल्विंग के हिसाब से 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करूं मैं, अब यहाँ पर मैं इसे कर देता हूं सेक थीटा डिवाइड बाय
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/12। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया है 5/12। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे ये इस तरीके की गलती करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ये मिलेगा क्या? कैसे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12 सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ तो 5 सेक थीटा है। ये क्या हो गया? 5 कॉसेक थीटा, यहाँ तो 12 कॉसेक थीटा है। तो प्लीज रिमेंबर, आपको बहुत सही तरीके से साइड को चेंज करना है, बहुत ध्यान से चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सीख कर इसके जैसा हजारों क्वेश्चन आप आराम से कर सको, वो मेरा एम है, वो मेरा इंटेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/5। 12/5 जब मैंने किया, 12 का अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 का क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाले स्टेप आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई करो। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है? सेक का रिलेशन होता है कॉस के साथ में, और आपका कॉसेक का रिलेशन किसके साथ में होता है? कॉसेक का रिलेशन होता है साइन के साथ में, इज इक्वल टू 12/5। नाउ व्हाट अगेन जो मैंने बोला है, a/b होल अपॉन c/d विच इज नथिंग बट a/b into d/c. In the same pattern you need to do this 1/cos theta into sin theta by 1 is equal to 12/5. Got it? अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया sin theta by cos theta which is nothing but 12/5. ठीक है? अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। यस और नो? सो टैन थीटा विच इज नथिंग बट 12/5। होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। यहाँ तक अभी हम उस स्टेप पे पहुंचे हैं कि अब हमको समझ में आया कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करना है। ये वीडियो को आप आराम से रुका रुका के देखना, सॉल्व करना, सीखना, समझते चलना। वीडियो के एंड में इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस देने तो कोई कितना भी उल्टा पुल्टा करके आपको देगा, इजीली यू कैन एबल टू डू इट। अब यहाँ पर tan की आइडेंटिटी यूज करना है, तो tan का किसके साथ रिलेशन होता है? सेक के साथ में, आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी कौन सी होती है? आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि सेक थीटा की वैल्यू भाई आप निकालो, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग टैन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक की वैल्यू मिल जाएगा। टैन है 12/5। आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पेज सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज होगा। टैन की वैल्यू यहाँ पर क्या मिला है? 12/5। तो ये हो गया 12/5 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1। नाउ व्हाट सिंपली क्या करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग को करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। 144 किसका? 12 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 विच इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1/1 कर दो और ये प्लस हो गया 144/25। अब फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो गया 25/144/25। तो अब इसको जब ऐड करेंगे ये होगा 169/25। अगेन आप, ये तो सिंपल है बट वैदिक मैथ्स की हेल्प से बहुत सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट मिल जाता है। अब यहाँ पे हमको मिल गया सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 169 किसका हो गया 13, 25 का 5। सो आपका पहला आंसर मिल गया विच इज नथिंग बट 13/5। होप यू गॉट द आइडिया। अब उन्होंने दूसरा क्या पूछा है देख लेते हम लोग। उन्होंने बोला है कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। उन्होंने बोला है भाई अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू दे दो और किसकी वैल्यू दे दो, साइन थीटा की वैल्यू दे दो, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन है, कॉस थीटा और सेक थीटा में रिलेशन है। हमको पता है कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा विच इज नथिंग बट 1/sec थीटा की वैल्यू हमको मिली है 13/5। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 5/13। तो हमारा cos थीटा भी मिल गया, cos थीटा विच इज नथिंग बट 5/13। होप यहाँ तक समझ में आ गया। दो चीज मिल गई। अब तीसरा उन्होंने बोला है साइन थीटा की वैल्यू निकालो। अब चेक करते हैं, कॉस का तो ठीक है, कॉस का अगर यहाँ पर हम लोग फिर से फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉस और साइन का तो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज ऑलरेडी अगर आप यहाँ स्टेप में देखोगे, मुझे लगता है कि यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये वाला पार्ट आप देखोगे, ये वाला यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू है। अगर मैं टाइम बीइंग के लिए इसको एक नंबर दे देता हूँ तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज 12/5। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी उन्होंने दिया है साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज नथिंग बट 12/5। माय डियर, ये आप फंडामेंटल आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हमने बहुत सारे क्वेश्चन फंडामेंटल आइडेंटिटी से किया, दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन मैं इसी से पॉसिबल है, इसके लिए मैं कर रहा हूं आपको। यहाँ पे उन्होंने साइन थीटा की वैल्यू पूछा है बट कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 12 टाइम्स कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5 कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। अब ये 5 कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला साइन थीटा विच इज नथिंग बट 12/13। होप यू गॉट द आइडिया। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मेरे साथ सीख रहे हो, रट्टोफाई नहीं कर रहे हो। ऐसे सीखते चलो, बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 मार्क्स भी आपका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो, सीखोगे तो रटोफिकेशन नहीं करना है। तो हमको उन्होंने 3 चीज़ें पूछा था, हमको तीनों चीज़ें मिल गई है। उन्होंने पहला पूछा था कि सेक थीटा निकाल दो, तो हमने सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट हमको टैन थीटा नहीं दिया था बट इनडायरेक्ट उन्होंने दिया था। सो फंडामेंटल आइडेंटिटी की हेल्प लेकर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर
पहले सेक थीटा निकालने की कोशिश किया। सेक थीटा की हेल्प से रिलेशन देखकर कॉस थीटा निकाला हम लोग ने। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन का यूज करके, रिलेशन का यूज करके हम लोग ने साइन थीटा निकाला। तो तीनों चीजें बहुत आराम से हमको मिल गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। होप 1 to 4 में आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा है, मजा किया है, आपको किसी तरीके का कोई लोड नहीं हुआ है। नाउ विल टेक द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। चेक कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बोला है उन्होंने। हम पहले एंगल की तरफ चलते हैं तो हमको पता है कि tan 45 डिग्री भी 1 होता है। हमको एक रिलेशन पता है, अगर tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा है। ध्यान से समझो, ये अल्फा बीटा ग्रीक अल्फाबेट है। ये आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रिलेशन है तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इन द सेम हैंड अगर आपको ये बहुत अल्फा बीटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नॉट टू वरी। अगर यहाँ पे tan x इज इक्वल टू tan y है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू y। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। ना उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई। आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये 2 स्टेप लिखकर आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। नाउ अब हम ये रिलेशन ले लेते हैं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, ठीक है, कॉसेक थीटा है। अब सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। ये हो गया साइन 45 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 रिप्लेस कर दिया। कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर हो गया सेक 45 डिग्री, और यहाँ पर हो गया कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात? ना अब ध्यान से समझो, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चलना है, वहां से सारी वैल्यूज को निकालना है। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, अपॉन सेक 45 इज इक्वल टू √2 होता है, एंड कॉसेक 45 भी √2 होता है। अब ये अपॉन 1 करके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगेन एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √2 प्लस √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रहा हूँ सो दैट कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं रहे, ठीक है। ये हो गया √2 होल अपॉन, अगेन यहाँ पर √2 प्लस √2 डिवाइड बाय 1 इंटू 1। कितना सिंपल है ना। अब यहाँ पर देखो, √2 प्लस √2 होता है 2√2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 2 होता है। क्लियर? अपॉन ये क्या हो गया, 2√2 डिवाइड बाय 1। व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया है। क्या किया है, 2√2/2 इंटू व्हाट, इंटू 1/2√2। यस और नो? अब ये और ये दोनों कैंसल हो गया, तो आपका बचा क्या, आपका फाइनल आंसर बचा है 1/2। मतलब जो ये वैल्यू है,
जो वैल्यू ये उन्होंने निकालने के लिए बोला था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, ये मिला 1/2। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पर ही आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, आपको समझ में आ गया, तो आगे कुछ भी नहीं है। आगे आपको साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सेक 45 कॉसेक 45 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, नॉर्मल अल्जेब्रिक पैटर्न के जैसा आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है, वीडियो को एक बार फिर से देखो, 2 बार फिर से देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने हर एक स्टेप को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश किया है। इसके आगे आपको कंटिन्यू फॉर्मेट में वीडियो देखना है, कम से कम 3 या तो 4 पार्ट में ये पूरे एक्सरसाइज का वीडियो कंप्लीट होगा। होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू।